एके अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में आज मैं बात करूंगा हैवल्स के 11 फिल्म OFR ऑयल फील्ड रेडिएटर रूम हीटर की। इस रूम हीटर को के अंदर कौन कौन से कंट्रोल होते हैं और उनका कैसे यूज करते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं व्यू दिखा देता हूँ, फ्रंट व्यू इसका। ये आपके सामने फ्रंट व्यू है, एके कंट्रोल में दिखा दूंगा ऊपर से, और साइड से ये किस टाइप से नज़र आ रहा है। नीचे व्हील लगे हुए हैं इसके। तो ये तो हो गया व्यू इसका। अब इसके अंदर क्या है कि ये सबसे ऊपर जो कंट्रोल लगा है पावर के अंदर 3 पावर दी हुई इसने, लो, मीडियम, हाई, और ये ऑफ। और ये नॉब के द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल मैंने तार निकाल रखी है, ऑफ पोजीशन में है। तो इसको 3 मोड में आप 3 पावर्स पे यूज़ कर सकते हैं, लो, मीडियम, ये मीडियम पर हो गया, ये हाई पर होगा। तो ये 3 की पावर की सेटिंग। पावर का मतलब ये है कि आप इसको कितनी पावर पे काम में ले रहे हैं। जैसे कम से कम 1000 वाट है, उसके बाद 1500 वाट है या 2500 वाट है, ये अलग अलग पावर इसकी है। लो मतलब सबसे कम पावर पे यूज़ कर रहे हैं, मीडियम मतलब मीडियम पावर पे यूज़ कर रहे हैं, हाई मतलब हाईएस्ट पावर पे यूज़ कर रहे हैं। इस पावर का मतलब ये है कि आपका रूम जो है जितना ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे तो जो टेम्परेचर आपने अचीव करना चाहते हैं उतना ही जल्दी आएगा। लो पावर पे उसको वही टेम्परेचर अचीव करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मीडियम में मीडियम टाइम लगेगा। तो ये तो पावर का यूज है। जब ये पावर चलेगा, पावर ऑन होगा, तो यहाँ इंडिकेटर, रेड वाला इंडिकेटर जलने लग जाएगा। इसके नीचे वाली नॉब जो है ये है थर्मोस्टेट। अभी थर्मोस्टेट की 2 पोजीशन है, पोजीशन बहुत हैं, लेकिन ये इधर अभी मैंने मिनिमम पोजीशन पे किया हुआ है। अब इसको घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पर ये मैक्सिमम पोजीशन है। ये प्रेस के अंदर रेगुलेटर होता है, थर्मोस्टेट होता है, ये उसी तरह से है। यानी आपने रूम का टेम्परेचर मिनिमम रखना है या मिडल में रखना है या मैक्सिमम। तो जितना टेम्परेचर आप रूम का रखना चाहते हैं उस हिसाब से थर्मोस्टेट को सेट करेंगे। वो टेम्परेचर आते ही ये अपने आप ही जो है वो हीटर को ऑफ मतलब कट ऑफ कर देगा और आपका जो है रूम और गर्म होना बंद हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर आप चाहते हैं वो टेम्परेचर अचीव होने पर ये इसको कट ऑफ कर देगा, आपके हीटर को कट कर देगा। इसके नीचे वाला जो स्विच है ये है फ़ैन के लिए। तो ये ऑन करेंगे तो फ़ैन चलेगा, पीटीसी फ़ैन होता है इसमें। ऑफ में ये फ़ैन बंद हो जाएगा और साइड से हवा आएगी इसमें। जब ये चलेगा, फ़ैन चलेगा, तो गर्म हवा इधर से आएगी। इसको ओपन रखना, कवर नहीं करना, ये इंस्ट्रक्शन इसको लिखिए। तो यहाँ से हवा आती है उस केस में। तो इस तरह से मेजर कंट्रोल इसके अंदर क्या है, एक तो पावर है, दूसरा आपका थर्मोस्टेट है, और तीसरा आपका फ़ैन है। इसके नीचे भी एक कुछ ये एक दिखा रखा, ये तार लपेटने के लिए इसके चारों तरफ तार लपेट के रख सकते हैं, और प्लग को जो है और 3 पिन टॉप को इसके अंदर लगा के इसको आप सेफली रख सकते हैं। जब ये ऑन होगा तो यही आपका एक्सटेंशन बोर्ड की तरह भी काम करेगा, और इसमें कोई भी जो है वो 3 पिन अलग अलग टाइप के जो 3 पिन जो टॉप्स हैं वो लगा कर इससे पावर यूज भी कर सकते हैं। ये 16 एम्पीयर वाले सॉकेट से चलता है, क्योंकि इसकी टोटल जो है 2900 वाट है। टोटल 400 वाट तो आपकी फ़ैन की है और 2500 वाट जो है वो हीटर की है। तो टोटल 2900 वाट का है ये रूम हीटर। तो इस तरह से ये इसको एक्सटेंशन बोर्ड की तरह काम करने लग जाएगा जब इसको यहाँ पर आप प्लग लगाएंगे, जब ये चल रहा है। अभी ये ऑफ पोजीशन में है, तो यहाँ लपेट के तार को इसके चारों तरफ लपेट के और इस पर प्लग को लगा के रख सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसको अलग अलग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब मैं इसको पावर को ऑफ पोजीशन पर रख रहा हूँ, तब आपका थर्मोस्टेट की पोजीशन यदि ये मिडल में रख दी मैंने, तो ये थर्मोस्टेट जो है आपका टेम्परेचर के हिसाब से थर्मोस्टेट ऑन दिखाने लग जाएगा यहाँ पर, और ये आपका टेम्परेचर के हिसाब से ये आपका ये फ़ैन आप उस टाइम ऑन कर सकते हैं। जब थर्मोस्टेट की पोजीशन मिनिमम है, तो यानी कि आपको रूम टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर रखेंगे तब आपका ये जो हीटर है वो ऑन ही नहीं होगा। तो जैसे बढ़ाएंगे आप तो एक पोजीशन आएगी जब ये ऑन होगा। अब मैं इसको चला करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने पीछे से पावर ऑन कर दी है, लेकिन कुछ भी ऑन नहीं हुआ यहाँ पे पावर मैंने ऑफ रखी हुई है और थर्मोस्टेट को मैंने मिनिमम पे रखा है, और ये फ़ैन भी मेरा ऑफ है। तो अब मैं इसको फ़ैन को चलाने की कोशिश करता हूँ।
तो फ़ैन नहीं चल रहा। फ़ैन जब चलेगा तो ये यहाँ से इंडिकेटर, इस स्विच के अंदर इंडिकेटर जल लगे, तो ये फ़ैन को ऑन करने पर भी फ़ैन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका थर्मोस्टेट है वो मिनिमम पोजीशन पर है। अब मैं थर्मोस्टेट की पोजीशन बदलता हूँ, इसकी पोजीशन बढ़ा रहा हूँ। अब ये इंडिकेटर जल गया। अब जब ये इंडिकेटर जल गया है, इसका मतलब आपका थर्मोस्टेट जिस टेम्परेचर पर सेट है उस टेम्परेचर के लिए आपको हीटर चलाना पड़ेगा। यानी टेम्परेचर इसका इतना है जिसको कि आपको हीटर से गर्म करके अचीव कर सकते हैं। तो ये अब मैं फ़ैन चलाऊंगा तो फ़ैन चल जाएगा। अब ये फ़ैन चल रहा है, इधर से आप हवा, इधर से हवा आ रही है। अब इसमें आपका ये पावर वाला स्विच जो है मैंने इसको यहाँ पर सेटिंग इसकी ऑफ रखी हुई है, लेकिन फ़ैन आपका चल रहा है। ये फ़ैन चल रहा है तो यहाँ से हवा आपकी जो है वो थोड़ी बहुत जो है गर्म आएगी, जो पहले से हीटिंग इसके अंदर है, तो एक्स्ट्रा जो है वो हीटिंग नहीं है। तो ये टेम्परेचर अचीव करने के लिए आपको, अब इसके बाद यदि मैं इसको ऑफ़ कर दूं और इसको भी मैं कर दूं ऑफ, अब मैं करता हूं मीडियम पावर पे, लो पावर पे। यहाँ मैंने लो पावर किया, अब इससे टेम्परेचर थर्मोस्टेट से मैं चेंज करता हूँ। अब क्या होगा कि हीटर आपका जो है मिनिमम पावर, जैसे 1000 वाट हो सकती है इतनी वाट, तो हीटर आपका जो है इसका जो ऑयल ये रूम हीटर है, तो हीटर इसका आपका ऑयल को गर्म करना शुरू कर देता है। तो लेकिन ये सबसे मिनिमम पावर पे गर्म कर रहा है, यानी इसको ये टेम्परेचर अचीव करने के सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ये हाई पर होगा तो उसी टेम्परेचर को अचीव करने में उसको टाइम सबसे कम लगेगा। तो अब इस पोजीशन में भी आप फ़ैन को चला सकते हैं। आप फ़ैन चला दिया तो ये गर्मी जो है वो बाहर फेंक रहा है और रूम को गर्म कर रहा है। अगर इसको फ़ैन को नहीं चलाएंगे तो भी आपका हीटर जो है वो गर्म होता रहेगा। फ़र्क इतना होगा कि ये फ़ैन से चारों तरफ गर्मी नहीं फेंकेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग पावर के हिसाब से, जितनी पावर आप ज़्यादा रखें, यदि टेम्परेचर आपको रूम को जल्दी गर्म करना है तो यहाँ पर पावर को आपको हाई रखना पड़ेगा, मीडियम टाइम के लिए मीडियम रखना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यदि आप लो पे रखेंगे। और फ़ैन का तो सिर्फ फंक्शन यही है कि गर्मी को बाहर फेंकना, और थर्मोस्टेट में आपका टेम्परेचर यदि मैं यहाँ मैक्सिमम करूँगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये रूम का टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए हमने किया है। और मिडल में रखूँगा तो मीडियम टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप पावर का यूज, थर्मोस्टेट का यूज और फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। और नीचे मैंने इसका भी बताया आपको कि ये अभी ये ऑन पोजीशन में ये आपका यहाँ एक्सटेंशन बोर्ड की तरह है, यहाँ पर कोई चीज़ 16 एम्पीयर तक की वो भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको हैवेल्स के 11 पिन वाले OFR ऑयल फील्ड रेडिएटर रूम हीटर के कंट्रोल्स और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक हो तो ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।